नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। अभी तक दोषों में हमने बात की वात और पित्त की। आज बात करते हैं तीसरे शारीरिक दोष की, जो कि है कफ दोष। क्या है ये कफ दोष? एक ऐसा तत्व जो शरीर में संयोग या जोड़ने या मिलाने का काम करता है, उसको हम आयुर्वेद में कफ कहते हैं। कफ के स्थान क्या है? अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो शरीर में हेड से लेके हार्ट यानी थोरैक्स तक के बीच का जो रीजन है उसमें मेनली कफ दोष रहता है, जिसमें आता है हमारा चेस्ट रीजन यानी कि उरह प्रदेश, सिर यानी कि हेड, नेक और थ्रोट रीजन, बेसिकली ये, और जॉइंट्स। सारे जॉइंट्स के बीच में जो हमारा एक तरल पदार्थ होता है उसको भी हम आयुर्वेद में एक प्रकार का कफ कहते हैं। और आमाशय यानी जो स्टमक एरिया है वो बेसिकली हमारा कफ के स्थान बताए गए हैं। कफ की क्वालिटीज़ क्या हैं? कैसा होता है ये? तो जैसे कि हमने वात और पित्त की भी क्वालिटीज़ देखी थी, वैसे ही जो ये कफ है वो थोड़ा सा गुरु यानी कि भारी होता है, हैवी होता है। इसकी जो नेचर है या पोटेंसी है वो थोड़ा ठंडी होती है यानी कि शीत होता है, कोल्ड होता है। स्निग्ध यानी कि मॉइस्चर बनाए रखने वाला या अंशियसनेस देने वाला। मधुर यानी कि स्वीट टेस्ट। स्थिर यानी स्टेबल। और पिच्छल, पिच्छल यानी कि चिपचिपा, थोड़ा सा स्लाइमी या विस्कस होता है। क्या ये कफ सिर्फ यहीं रहता है? नहीं, कफ हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके कर्मों की कि ये करता क्या है, तो हमारे शरीर में जो स्निग्धता है यानी कि जो एक अपना मॉइस्चर है वो कफ के कारण होता है। सारे ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगहों पे बांधे रखना और उनका आपस में जो एक परस्पर अनुबंध है, परस्पर संबंध है, वो भी कफ के कारण होता है। स्थिरता, जो हमारे ऑर्गन्स में स्टेबिलिटी है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, अपने स्थान पे स्टेबल हैं, उसको भी हम आयुर्वेद में कफ के साथ जोड़ते हैं। जॉइंट्स में जो हमारा मूवमेंट है, जो लुब्रिकेशन है, वो भी हमारा कफ के द्वारा होता है। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम सभी जानते हैं कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं और उसमें थोड़ा सा वो स्लाइमी और सेमी सॉलिड एक चीज़ बन जाती है, वो भी हमारा कफ के द्वारा ही होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर्स नहीं बल्कि मेंटल कैरेक्टर्स भी हमारे इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो फॉरगिवनेस, लालच नहीं करना, सैटिस्फाइड रहना, कंटेंटेड रहना, ये सब प्राकृत कफ के काम होते हैं। और वात और पित्त की तरह ही कफ भी हमारा 5 अलग अलग प्रकार का होता है। क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, श्लेषक कफ, तर्पक कफ और बोधक कफ। जैसे कि बोधक कफ है जो हमारी जिह्वा में रहता है और कंठ में रहता है, और हमें रस ज्ञान, जो अभी हम रस खा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये मीठा है या ये खट्टा है या तीखा है, तो वो हमारा बोधक कफ के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे संधियों के बीच में एक जॉइंट्स के बीच में हमारा एक लिक्विड रहता है जो कि उन संधियों को यानी कि जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है, वो श्लेषक कफ के द्वारा किया जाता है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको मॉइस्ट रखना, तर्पित रखना, तर्पक कफ का काम है। ऐसे ही सभी कफ के अपने अपने शरीर में अलग अलग काम भी होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो हम बात करते हैं कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की। कफ प्रधान प्रकृति वाले मनुष्य अच्छे गुड बिल्ट के होते हैं, उनका हाइट और वेट बहुत ही अच्छा होता है। सुडौल होते हैं, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। गंभीर बुद्धि होती है, गंभीर बुद्धि मतलब उनका इंटेलेक्चुअल, मेमोरी, वो सब बहुत अच्छा होता है। हेयर्स एकदम ब्लैक और अच्छे टेक्सचर के होते हैं। अकेले बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव नहीं होते, जो है उसमें कंटेंटेड रहना, सेटिस्फाइड रहना, फॉरगिव कर देना, आर्गुमेंट्स में ना पड़ना, ये सब थोड़ा कफ प्रकृति वाले मनुष्य के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आई होप आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा इस लेक्चर से। आगे भी प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते।